तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्स व कमर से मत पहचान, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज करेंगे। अजीज तोलबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात दहम में से तफहीम इबारत है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तफहीम इबारत को हमें हल किस तरह से करना है। आपके पास एक इबारत मौजूद है, आप बगौर उसका मुतालिया करते हैं, उसे पढ़ते हैं 2 से 3 दफा। 2 से 3 दफा पढ़ने के बाद आप नीचे वाले सवालात की तरफ नजर दौड़ाते हैं, उन सवालात को देखते हैं और फिर जहां जहां लगता है कि इन सवालात के जवाब आपके उस पैराग्राफ में मौजूद हैं, जहां जहां वो होंगे आप वहां से उस जवाब को उठा के उसके मुतल्लिका सवाल के साथ जाके लिख देंगे, तहरीर कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज आपके जहन में रहे कि वही जुमला, वही सतर हूबहू पैराग्राफ से उठाकर जवाब में लगा देना यह मुनासिब नहीं है। आप उस जुमले को, उस सतर को अपने अल्फाज में ढालेंगे, अपने अंदाज में ढालेंगे। वो हूबहू उसी पैराग्राफ की सतर नहीं होनी चाहिए। तो आइए बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और आज हमारे पास जो पैराग्राफ है उसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, आज हमारे पास जो तफहीम इबारत है वो है इबारत नंबर 11। मैं आपको बता चुका हूं कि हमें इस इबारत को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ये चीजें नशीन करनी है कि जो नीचे दिए हुए सवालात हैं उनके जवाबात आपको उस इबारत में कहां कहां मिल रहे हैं। जहां जहां वो जवाबात आपको मिलते जाएंगे आप उन्हें खत कशीदा कर लीजिए। उसके बाद उन खत कशीदा किए हुए सतरों को या जुमलों को अपने अल्फाज में सादा सा मफहूम की शक्ल में ढाल लीजिए, ताकि वो जवाब आपका अपना हो जाए, हूबहू उसी तफहीम इबारत से उठाया हुआ ना लगे। आइए इस इबारत को पढ़ते हैं। जी बच्चों, अभी हमारे पास जो इबारत है इबारत नंबर 11 है। मैं इस इबारत को पढ़ता हूं, फिर उसके बाद हम इसके सवालात के जवाब भी देखेंगे। मुसलमानों के 1000 साला दौरे इक्तदार में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहे। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। हिंदुओं की बाज रस्में मुसलमानों में राइज हुई और बाज इस्लामी तसव्वुरात हिंदुओं में मकबूल हुए, लेकिन हिंदू और मुसलमान आपस में जज़ब होकर एक मुआशरा ना बन सके। हिंदू मुसलमान अमूमन अलग अलग महलों में रहते थे। हिंदू मुआशरा जात पात के बंधनों में जकड़ा हुआ था, इसलिए हिंदू ना तो आपस में मुतहद होते थे, ना मुसलमानों की तरफ खलूसे दिल से हाथ बढ़ाते थे। अगरचे मुसलमान और हिंदू दोनों कौमें एक खिताए अर्ज में रहती थीं, लेकिन मुसलमानों की रवादारी के बावजूद हिंदुओं के मुआशरती और मजहबी तासुबात पुख्ता होते गए। बाहमी मेल जोल और यंगांगत का खासा फुकदान रहा। हिंदुओं और मुसलमानों की ये अलग अलग हैसियत पूरे इस्लामी दौर में नुमायां रही। इस सूरत हाल को पाकिस्तान की मखसूस इस्तिलाह में दो कौमी नजरिया कहा जाता है। जी प्यारे बच्चों, अभी आपने पूरा इक्तबास सुना, पूरे पैराग्राफ को, इबारत को मैंने पढ़ दिया। अब हम देखते हैं कि इसके सवालात जो हैं उनके जवाबात क्या क्या बनते हैं। आइए इन सवालात को पढ़ते हैं। पहला सवाल है मेरे पास, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ रहकर एक दूसरे से क्या कुछ सीखा? जवाब ये होगा, बरसगीर में हिंदू और मुसलमान करीबन 1000 साल तक इकट्ठे रहे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। हिंदुओं की बाज बुरी रसूमात को मुसलमानों ने अपना लिया और बाज इस्लामी खूबियों को हिंदुओं ने अपनाकर अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लिया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।
ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کیسے رہے؟ جواب: برصغیر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات خوشگوار رہے، مگر 1000 سالہ رفاقت بھی انہیں ایک قوم یا معاشرہ نہ بنا سکی، کیونکہ باہمی تعلقات اور رکھ رکھاؤ کے باوجود آپس میں اتحاد اور یگانگت پیدا نہ ہو سکی۔ آئیے سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہندو معاشرہ آپس میں متحد کیوں نہ ہو سکا؟ جواب: ہندو معاشرہ ذات پات کے بندھن میں بندھا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ متحد نہ رہ سکا۔ سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہندوؤں پر کتنے عرصے تک حکومت کی؟ جواب: مسلمانوں نے ہندوؤں پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی، جس میں انہوں نے عدل اور انصاف کو عام کرنے کی کوشش کی۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 اور آخری سوال کی جانب۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ جواب: ہندوستان میں 2 بڑی قومیں آباد تھیں، ایک مسلم، دوسری ہندو۔ دونوں کے طرز حیات اور رسوم و رواج میں نمایاں فرق تھا۔ طویل عرصہ تک اکٹھے رہنے والی یہ قومیں آپس میں اکٹھی نہ ہو سکیں۔ ان کی پہچان جدا جدا تھی، اسی پہچان کو 2 قومی نظریہ کہتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہ ہمارے پاس جو آج کا پیراگراف تھا، جو عبارت نمبر تھی 11، ہم نے اسے اچھی طرح سے پڑھا، اسے ذہن نشین کیا اور اس کے سوالوں کے جواب بھی دیکھ لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پیراگراف اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا، آپ نے اس کے سوالوں کے جوابات کو بھی ازبر کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔